आज की जो कहानी है बड़ी सुंदर कहानी है। आज फिर आपके समक्ष एक बहुत ही जीवन को प्रभावित करने वाली एक गाथा लेकर के आया हूं जो भगवान बुद्ध के जीवन की है। मैं भगवान बुद्ध की बहुत सी गाथाएं आपको मैं दे चुका हूं और आगे भी लेकर के आऊंगा, मगर आज की जो कहानी है बड़ी सुंदर कहानी है। एक संपन्न नगरी है सावथी, जिसे श्रावस्ती भी कहते हैं। उसी में एक अछूत परिवार रहता है। कभी सुख देखा नहीं, कोई बच्चा भी नहीं था उनके पास। आज मैं तुम्हें जो कहानी लेकर के चल रहा हूं वो किस्सा गौतम की कहानी लेकर के चल रहा हूं। बड़ा निर्धन घर है, परिवार में कोई खुशी नहीं थी। धीरे धीरे समय बीता और उस घर में एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम किस्सा गौतमी रखा गया। बड़ी सुंदर है, बड़ी छबीली है, नैन कटीले हैं, बाल छबीले हैं, सबको बड़ी सुंदर लगती है। देखने में बड़ी अति प्रिय एक देवी के समान लगती है। धीरे धीरे बड़ी होती है तो बड़े अच्छे उसके गुण हैं, तो गुण और स्वभाव को देख करके एक धनी परवान ने उस बेटी को स्वीकार कर लिया। जब बेटी को स्वीकार कर लिया तो वो बड़े घर में पहुंच जाती है, और बड़े घर में जब छोटे परिवार की जब बेटी जाती है तब उसे एहसास होता है कि छोटे और बड़े में क्या फर्क होता है। एक तो निम्न जाति से, दूसरी बार दहेज में कुछ लेके नहीं गई, तीसरी बात उच्च कोट के कुल में जाकर के पहुंची, मगर उस बेटी का कोई सत्कार नहीं था। उसे कोई प्यार नहीं मिलता, कोई प्यार नहीं करता। कभी सास धुतलाती है, कभी ससुर धुतलाता है, कभी देवर धुतलाता है, मगर उसे कोई स्वीकार नहीं करता क्योंकि एक निम्न जाति से थे। धीरे धीरे समय बीता मेरे धम प्रेमियों, उस बेटी के कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ तो घर में और दुर्दशा बेकार हो गई। पूरे दिन काम करती है एक दासी की तरह, कोई प्रेम भी नहीं करता। सिर्फ उनके पति जो था जिसका नाम था प्रेमल, बस प्रेमल उसकी भावना को समझता था। मगर वो भी कभी माँ बाप के चक्कर में, कभी किस्सा गौतमी को वो भी धुंधला लेता है, कभी तिरस्कार करता है उसका, कभी प्रेम नहीं करता। धम प्रेमियों, एक तो बेचारी दुख की मारी, ऊपर से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, कोई पुत्री पैदा नहीं हुई, तो घर वाले और ताना देने लगे। नहीं हुई, अब घर का कुल कैसे चलेगा? ये सारे परिवार को उसे ताना मारने लगे। बेचारी किस्सा गौतमी पूरे दिन डोलती है मगर उसके आंसू नहीं रुकते। परिवार में जाती है, एक तो माँ बाप गरीब, ऊपर से निम्न जाति से। जब घर जाती है तो पिता भी 1-2 दिन बाद परेशान हो जाता है। किस्सा गौतमी फिर लौट करके अपने ससुराल में आ जाती है। जब ससुराल में आ जाती है तो उसका पति भी उससे प्रेम नहीं करता क्योंकि उसके कोई औलाद पैदा नहीं हुई। जब कोई औलाद पैदा नहीं हुई, धीरे धीरे समय बीतता है कि प्रकृति की ऐसी
कृपा होती है कि किसा गौतमी मां शिष्य हो जाती है, गर्भ धारण कर लेती है। धीरे धीरे समय बीतता है, 1 मास बीता, 2 मास बीता, 3 मास बीता। आज परिवार वाले बड़े खुश होते हैं, किसा गौतमी बड़ा प्रेम करते हैं। किसा गौतमी से कहते तू काम मत किया कर, तू थोड़ी देर आराम किया कर। आज उसका पति था, वो भी बड़ा प्रेम करता है। वो भी कहता है करे तू पूरे दिन काम करती रहती है, कभी कभी बैठती नहीं, कभी आराम नहीं करती, कभी पलंग पे 2 मिनट के लिए आराम भी कर लिया कर। ससुर भी कहता है, सास भी कहती है, नंद भी कहता है, देवर भी कहती है, देवर भी कहता है कि भाभी अब थोड़ी देर आराम कर लिया करो। देखो आज वो जब गर्भवती हो जाती है तो सभी परिवार उससे कितना प्रेम करता है, धर्म प्रेमियों। आज किसा गौतमी के एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। धर्म प्रेमियों, जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, परिवार में बड़े खुशी मंगलचार हो रहे हैं, सब गीत मल्हार गा रहे हैं, घर में खुशियां की कोई ठिकाना नहीं है। सभी लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि वाह किसा गौतमी तूने कुल का एक चिराग दे दिया, कुल का एक प्रकाश दे दिया तूने। सभी लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं, प्रसन्न की बेला छाई हुई है, मंगलचार कर रहे हैं सभी लोग, बधाइयां बज रही हैं। आज किसा गौतमी बड़ी खुश है, बोले देखो प्रकृति की मार एक पुत्र हो गया। आज घर वाले बड़े खुश हैं। धर्म प्रेमियों, आज वो धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, कभी घोटू चलता है, कभी पैरों चलता है, कभी गिर जाता है, कभी सास हाथ में लेती है, कभी ससुर अपने गोदी में ले लेता है, कभी पति अपने हाथों में जाकर ग्लोरिया सुनाता है, कभी किसा गौतमी अपने हाथ में लेती कहती तू बड़ी मक्कार हो गया है, तू बड़ा चालाक हो गया है। जो तोतली तोतली बातों से वो बच्चा बातें करता है। धर्म प्रेमियों, घर में बड़ी खुशियार की लहर छा गई है। आज किसा गौतमी का भी सत्कार होने लगा है, उसकी बात मानने लगी हैं, घर में चलने लगी है किसा गौतमी की। और धर्म प्रेमियों, धीरे धीरे चक्र घूमता है। एक दिन की बात, किसा गौतमी घर में कार्य कर रही है और जो बच्चा है ना वो खेलने के लिए बगीचा में चला गया। जब बच्चा खेलने के लिए बगीचा में चला गया, उस बगीचा में खेलता रहा, इधर किसा गौतमी काम करती रही। और धर्म प्रेमी हुआ क्या, एक वहां पर सर्प था और सर्प ने आकर के उस किसा गौतमी के पुत्र को धस लिया। धर्म प्रेमियों, जब किसा गौतमी के पुत्र को सर्प ने ढस लिया, जब मालूम पड़ा और किसा गौतमी भाग करके जब बेटे के पास गई और वो रोने लगी, बेटा, हे बेटा तू कहाँ चला गया बेटा। आज वो रो रही है उस बेटे को देख देख करके, क्योंकि बेटे की अंतिम सांसें चल रही थी, पूरा नीला पड़ चुका था बेटा। जब वो किसा गौतमी कहती है, बेटा, हे बेटा तू कहाँ चला गया बेटा। आज पूरा परिवार जुड़ जाता है और उस बेटे को देखते हैं तो बेटे के पूरा बेटा नीला पड़ चुका था। आज परिवार भी देख रहा है, गांव वाले भी देखने आ रहे हैं, सभी महिलाएं देखने आ रही हैं कि एक उस बेचारी के पुत्र पैदा हुआ था, वो भी सर्प ने ढस लिया। आज किसा गौतमी बिलख रही है, रो रही है और एक बात कह रही है बार बार, बेटा तू कहाँ चला गया।
बेटा, हे बेटा तू कहाँ चला गया? किसा गौतमी बेटा से बार बार पूछ रही है और बेटा अंतिम सांस के लिए दे रहा है। कहने लगे माँ, माँ, हे माँ, यहीं पे एक सर्प था, उसने मुझे खा लिया माँ। मैया मेरी रोबे मती, मेरो बदन अब कस गया, जा फूल में बिसियर हतो, सो जननी मोकू डस गयो। खेल लगे माँ, हे माँ, ये फूल जो सामने था, इस फूल को मैंने देखा और इस फूल को तोड़ने के लिए माँ मैं आ गया और मुझे इस सर्प ने डस लिया। और धम प्रेमियों, इतना कह करके वो बच्चा खत्म हो गया। आज किसा गौतमी बिल खा रही है, रो रही है, चीखे मार रही है, धाड़ धाड़ के रो रही है। कहने लगी बेटा, तेरे बिछरन कूलला मुझ पे दुख सहे नहीं जा, दिन रात डकराऊंगी, बिन बछड़ा बिन गाय। बेटा तू तो चला गया मुझे छोड़ करके, अब मैं कैसे रहूंगी? बार बार किसा गौतमी रो रही है। बछड़ा बिन यो गाय सुत बिन, मैया यो बिल खाते हैं, गोदी से जिसके लला गया, का बच सकत वो मात है। कहने लगी बेटा, बेटा अब तू मुझे छोड़ करके चला गया, बता बेटा मैं कैसे जीवित रहूंगी तेरे बिना। जब तू घर में जन्म लिया था तो मेरे घर में खुशियों की लहर आ गई थी और मेरा भी सत्कार हो रहा था। जब बेटा तू नहीं था तो मेरा सत्कार नहीं था। अब तू चला गया, अब बता बेटा मैं कैसे रहूंगी। बार बार वो माँ बिलख रही है, रो रही है, डहारे मार मार के रो रही है। माँ